हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होना है विच इज़ लाइकली टू बी शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च एज द नोटिफिकेशन इज़ रिलीज्ड ऑफिशियली बाय जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ओ सॉरी इंक्लूडिंग लद्दाख आल्सो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मतलब कोर्ट रिलेटेड नॉलेज या टर्म्स यूज्ड इन कोर्ट, तो उसका पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि मतलब हमारा हाई कोर्ट जो है एग्जिस्टेंस में कैसे आया, उसकी थोड़ी प्री हिस्ट्री, और कैसे कैसे 1928 में हमारा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, 1954 में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन जो है हमारे स्टेट में इनेक्ट हुई, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे हम स्टडी करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी हिस्ट्री की चीज़ें हैं वो पढ़ना पड़ेंगी हमको, ताकि जो है हम कनेक्ट कर पाएँ इजीली। तो 1846 में क्या होता है कि एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है हमारे डोगरा रूलर गुलाब सिंह जी और ब्रिटिशर्स के बीच में। इस ट्रीटी में क्या किया जाता है कि 75 लाख का अमाउंट पे करके जम्मू कश्मीर को एक प्रिंसली स्टेट बना दिया जाता है, राइट। तो फिर हमारे जो किंग बनते हैं गुलाब सिंह जी, ऐसे इनको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके दो रूलर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे फर्स्ट रूलर जो बनते हैं गुलाब सिंह जी, देन उसके बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं रणवीर सिंह जी, देन प्रताप सिंह जी, देन हरि सिंह, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स मेंशन किए हैं। प्रताप सिंह जी का जो टाइम होता है 1885 से लेकर 1925 तक ये हमारे जम्मू कश्मीर के किंग रहते हैं। उसके बाद हरि सिंह जी जो हैं वो 1925 से लेकर 1947 तक हमारे जो है किंग रहते हैं, ये लास्ट किंग रहते हैं हमारी डायनेस्टी के, क्योंकि 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है। तो इस वक्त क्या होता है कि होल इंडिया में क्या चल रहा होता है, ब्रिटिश रूल चल रहा होता है, राइट। तो ब्रिटिश रूल चल रहा होता है। तो 1889 में ब्रिटिशर्स जो हैं प्रताप सिंह जी को कहते हैं या उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक काउंसिल बनाओ जो किससे डील करेगी, आपके लॉ के सिस्टम से डील करेगी, ठीक है। तो जो आपके मैटर होंगे लॉ से रिलेटेड वो जो है सॉल्व करेगी। तो क्या करते हैं, प्रताप सिंह जी भी बात मानते हैं और एक काउंसिल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और उस काउंसिल्स की सीटिंग कहाँ कहाँ रखी जाती है, एक तो जम्मू डिसाइड होती है, एक तो कश्मीर डिसाइड होती है, मतलब दोनों जगह सेटिंग होगी, सुनी जाएगी बात, ठीक है। अब ये इतनी सी हिस्ट्री थी, ठीक है। और इनकी टाइमलाइन याद रखनी है हमको, प्रताप सिंह की थोड़ी सी यहाँ पे और हरि सिंह जी की थोड़ी सी यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि दोनों के कुछ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट हैं, राइट। तो ये बात करेंगे हम कहाँ से, 1889 से। 1889 में ब्रिटिशर्स बोलते हैं प्रताप सिंह जी को कि आप ऐसा करो, काउंसिल बनाओ, वो मान लेते हैं। लेकिन 1889 से भी कुछ ऐसे काम हो चुके थे जो हमें जानना ज़रूरी है। 1889 से पहले 1862 में जो है हमारे जो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट हैं इंडिया के वो इस्टेब्लिश हो चुके थे। हमारा सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है वो है हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ठीक है। फिर हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, ये सारे 1862 में इस्टेब्लिश हुए थे, बट इन तीनों में से भी जो सबसे पुराना है दैट इज़ कलकत्ता। तो देन 1889 के बाद जब काउंसिल इस्टेब्लिश हो जाती है, फिर देन 1889 से लेकर 1927 के बीच में कोई इवेंट नहीं होता। देन 1927 में एक ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है, उसी ड्राफ्ट के बेसिस पे जो है 1928 पे हमारा हाई कोर्ट फॉर्म होता है। इट इज़ जस्ट टाइमलाइन में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम चीज़ों को स्टडी करते जाएंगे आगे तक। फिर 1928 में हमारा हाई कोर्ट फॉर्म होता है, किसके बेसिस पे, जो 1927 में ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था। उसके बाद 1939 में महाराजा जी हमारे बहुत जीनियस थे, इसीलिए मैं कहता हूँ 1939 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है एक्ट ऑफ 1996, राइट। 1939 के बाद 1943 में जो है लेटर ऑफ पेटेंट जो है ग्रांट कर दिया जाता है। बहुत सी अथॉरिटी को ऐसा एक्सेस मिल जाता है कि वो कोई भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, इशू कर सकते हैं फॉर द स्मूथ मतलब मूवमेंट या स्मूथ रनिंग के लिए अपने लॉ को, और अपनी टेरिटरी में जो है सारा हारमोनी बनाए रखें, और मतलब कुछ भी जो नीडफुल डिसीजन है वो ले सकते हैं। लेटर ऑफ पेटेंट में कुछ ऑर्डर इशू किए जा सकते थे, राइट। देन 1947 में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है। इसमें हरि सिंह जी जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं दैट कि इंडिया जो होगा वो जुरिस्डिक्शन ऑफ JNK जो होगा जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया के साथ जो है मिलके काम करेगा, ठीक है। लेकिन 1947 से लेकर 1954 के बीच कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं, इतना टाइम लग जाता है, यहाँ से 7 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को JNK में इनेक्ट होते होते। तो क्या क्या वो कारण थे, कैसे कैसे ये वर्क किया, सब कुछ चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जो 1927 में ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है उसी के बेसिस पे 1928 में जो है हमारा हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। 26 मार्च 1928 को अंडर ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 1928 तो विद द फॉर्मेशन ऑफ एक CGI और 2 जजेस के साथ जिनकी सीटिंग जम्मू और श्रीनगर में होगी, हमारा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। और हमारे फर्स्ट CGI बनते हैं लाला कन्वर सेन जी, और साथ में 2 जो जजेस होते हैं राय बहादुर लाला बोधराज एंड खान साहिब आगा सईद हुसैन।
और ये जो होते हैं खान साहिब आगा जाहिद हुसैन, ये आगे जाके हमारे फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस भी बनेंगे हाई कोर्ट के। ठीक है, 1927 का हो गया। अब 1939 पे क्या होता है? 1939 पे हमारे महाराजा हरि सिंह जी जो हैं एक एक्ट ले आते हैं, ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ 1996 कहते हैं। इसमें एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाती है, ये भी ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। इसमें जो अनसॉल्व मैटर रहते थे उसके ऊपर जो है उनको सॉल्व करने की ट्राई की जाती थी रिकमेंडेशंस पे, राइट। तो देन आफ्टर दैट, इसके बाद 1939 के बाद 1943 पे क्या होता है कि लेटर ऑफ पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। मतलब कोई भी अब जो है अथॉरिटी जो है ऑर्डर बना के इशू कर सकती है वेल बीइंग और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, राइट। अब यहाँ पे ये बात याद रखना, 1939 में जो अनसॉल्व मैटर थे वो सॉल्व करेगी, एक ऐसा ही एक्ट बनाया गया है। अब 1939 से लेके ना 1954 तक जो है मैटर कलेक्ट होते रहेंगे। 1939 से आते 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 1954 तक हमारे पास ऐसी 17 अपील्स हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम? आफ्टर दैट क्या होता है कि 1947 में जो है क्या होता है, 1947 में जम्मू और कश्मीर प्लस इंडिया का डोमिनेंस बन जाता है। साथ में जो महाराजा हरि सिंह जी होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं इंडिया के फेवर में, ठीक है, 26/10/1947 को। उसके बाद चलो साइन तो कर देते हैं, लेकिन जो पब्लिक होती है जम्मू कश्मीर की उनकी डिमांड्स समथिंग डिफरेंट। तो वो क्या कहते हैं कि अपने लिए कुछ स्पेशल राइट्स की डिमांड कर रहे होते हैं। 1947 से लेके 5 साल लग जाते हैं उनको। उसके बाद जो है दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है, राइट। दिल्ली एग्रीमेंट में एक समझौता किया जाता है कि दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव सम स्पेशल राइट्स अंडर सम स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि हाँ, जम्मू कश्मीर एक अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसमें अपने स्पेशल राइट्स होंगे उनके, किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। तो फिर दिल्ली एग्रीमेंट भी हो गया। जब ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई थी ना, उसके बाद 1954 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया गया। अभी मैं सिर्फ ये देखो यहाँ पे की ऐसे टाइमलाइन लिखी हुई है ना, अभी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। दिल्ली एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी हो गया। अब 1954 में एक्सटेंड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी कुछ चेंज तो आएगा ना जब एक्सटेंड हुआ, वो मैं आगे बताऊँगा। फिर 1957 में क्या हुआ कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होना था ना, इसके बेसिस पे जो हमारी डिमांड थी, यहाँ पे वो प्रिपेयर होता है। 1957 में वो एक्टिवेट हो जाता है, इनएक्ट हो जाता है कि अब जम्मू कश्मीर का कुछ अपने स्पेशल राइट्स हैं, वो वैसे वर्क करेगा। देन देयर आफ्टर क्या होता है, जब 1954 में सुप्रीम कोर्ट और जे.एंड.के कंबाइन हो जाता है, अब कुछ फंक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया 1957 में। अभी तक हम सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर की चीज़ें पढ़ते जा रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन जब इंटीग्रेशन हो गया जे.एंड.के हाई कोर्ट का और किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर हमको कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होंगी, राइट। तो फिर क्या होता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश होता है और कैसे इस्टेब्लिश होता है? 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। और जस्ट आफ्टर 2 डेज, उनके ही 2 दिन के बाद 28 जनवरी को हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट इनेक्ट हो जाता है, उसमें वर्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वर्क स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट फिर सिटिंग जो होती है उसकी 28 जनवरी 1950 को होती है। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनते हैं हरीलाल कानिया जी, ठीक है। और ये अपनी फर्स्ट सिटिंग किस दिन बैठते हैं, 28 जनवरी को। उसके बाद जो हमारे करंट के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, दैट इज़ संजीव खन्ना, और इनका ऑर्डर क्या है, 51st चीफ जस्टिस हैं ये, ठीक है। अब ये सब तो हमको पता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता है। और अभी हमारा सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, न्यूएस्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसकी फॉर्मेशन को चेंज किया गया है। इससे पहले था आंध्र प्रदेश। सिमिलर केस वहाँ पे भी क्या हुआ था, स्टेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और फिर हाई कोर्ट का नॉमनक्लेचर या जो भी उसकी प्रोसेस में चेंज हुआ होगा। तो सबसे नया अभी करंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख है, उससे पहले उससे पुराना था आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, राइट। अब ये पता लग गया हमको, अब सुप्रीम कोर्ट बन गया है, 1950 में बन गया है। और हमारे जे.एंड.के में कब एंटर करता है सुप्रीम कोर्ट, 1954 में। अब 1954 में अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि कुछ अपील्स इकट्ठी होना स्टार्ट हुई थी, कब से, 1939 के टाइम से। उस वक्त क्या हो गया था, उस वक्त तक जम्मू कश्मीर में 17 अपील्स इकट्ठी हो गई थी, 17 मेजर अपील्स, जिनका सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो 1954 में क्या होता है, एक और मेजर इवेंट होता है कि 4 जनवरी 1954 को मेहरचंद महाजन जी जो हैं चीफ जस्टिस बन जाते हैं, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के थर्ड चीफ जस्टिस। वी जो कि बिल्कुल बेसिकली जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे और इनका ऑर्डर था, ये थर्ड CJI थे।
फिर क्या होता है 1954 में एक बेंच बैठता है कश्मीर में। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट ए बेंच हेल्ड आउटसाइड सुप्रीम कोर्ट, और पहली बार हुआ था और आज तक दोबारा कभी नहीं हुआ। जो एक स्पेशल बेंच बनता है 3 जजिस का, उसमें डिसाइड किया जाता है कि जो 17 अपील्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 1954 में स्पेशल बेंच श्रीनगर में बैठता है। ठीक है, 17 अपील सुनी जाती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि वो 3 जजिस का बेंच होता है। उसमें कौन कौन 3 जज होते हैं? मेहरचंद महाजन जी, SR दास जी, गुलाम हसन जी। देर आफ्टर, ठीक है, वो अपील जब सॉल्व हो जाती है 1954 में, और 1954 में अपील सॉल्व हो गई, फिर क्या बोलते हैं जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हुई सुप्रीम कोर्ट की। जब जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हुई जम्मू कश्मीर में एंटर हुई, तो उससे क्या चेंज आया कि जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है वो अब रिट्स को इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। और रेट्स क्या होती हैं? रेट्स हमें कहीं आगे जो है ना क्लासेस आएंगे कोर्ट रिलेटेड टर्म्स, उसमें पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि 1954 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को जो है राइट मिल गया कि वो रेट्स इशू कर सकता है। और रेट्स इशू करने की पावर कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर रेट्स इशू करता है? आर्टिकल 32। अब ये कुछ थोड़ा डेटा है जो याद रखना ज़रूरी है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वो कौन है? ताशिर एब्स्टैन जी हैं, और इनका ऑर्डर क्या है? 37 है। ये ओनली CGI फ्रॉम लद्दाख है, राइट। सॉरी, इट्स नॉट विजिबल, अब विजिबल होगा। ठीक है, हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं ताशिर एब्स्टैन जी, उनका ऑर्डर 37 है, और ये ओनली CGI फ्रॉम लद्दाख हैं। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट वुमेन जज थी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, वो थी सिंधु शर्मा जी, जो 2018 में अपॉइंट हुई थी। उसके बिना जो हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट थी वो थी गीता मित्तल जी, जो भी 2018 में अपॉइंट हुई थी। जो फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंट हुई थी, उनका नाम था फातिमा बीवी जी। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सबसे लंबे समय तक के लिए रहे हैं, उनका नाम है YV चंद्रचूड़, और जिनका ऑर्डर 16 था। और इनके बेटे जो हैं DY चंद्रचूड़, वो भी हमारे क्या रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अभी संजीव खन्ना जी का ऑर्डर 51 है, तो इट मीन्स 50th ऑर्डर किसका था? DY चंद्रचूड़ जी का। और अब हमारे जम्मू कश्मीर के जानकी नाथ वजीर जी जो हैं, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, राइट। तो अब एक चीज़ मैं लास्ट में बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है। जो हमारा हाई कोर्ट है उसमें अभी जो होते हैं जजिस की जो है स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ जजिस अभी हमारे हैं, अभी हमारे पास टोटल जज हैं 25, और इनका ब्रेकअप लाइक ऐसे है 19 एंड 6। 19 जज होंगे जो हमारे, वो परमानेंट होंगे, और 6 जो होंगे ये एडिशनल जज होंगे। अभी जो है बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। और अभी जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का हाई कोर्ट है, इसकी सीटिंग 2 जगह रहती है विद रिस्पेक्ट टू द सीजनल कह सकते हैं हम इसको, बट जो है वर्किंग दोनों जगह रहती है, बट ऐसे हेडक्वार्टर्स इसका शिफ्ट होता है। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ऑपरेट कहाँ करता है? एक जम्मू में, एक श्रीनगर में। ठीक है, जम्मू में करता है नवंबर से लेकर अप्रैल तक, और श्रीनगर में करता है मई से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है, अब ये याद रखना मुश्किल है, इसको मैंने थोड़ा इजी किया है। आप इसको ऐसे याद रखते हैं, मोना किसी का नाम है, MONA। तो MO श्रीनगर में रहता है, और NA जम्मू में रहता है। तो मई से लेकर अक्टूबर तक श्रीनगर में, और नवंबर से लेकर अप्रैल तक जम्मू में, राइट। थैंक यू। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो हम जल्दी लेकर आएंगे, और आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपका ये सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।